जैसी करनी वैसी भरनी। कुछ समय पहले की बात है। एक घर में 3 लड़के और उनकी एक लौती बहन थी। चारों भाई बहन समय के साथ बड़े होते गए। अब उनमें से जो सबसे बड़ा भाई था उसकी शादी का समय आया। सब बहुत खुश थे और शादी की तैयारी करते रहते थे। फिर शादी का दिन आया। शादी भी अच्छे से हो गई। नई भाभी घर आ गई थी। कुछ समय तक तो सब ठीक चलता रहा। फिर घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। बड़ा भाई जॉब करता था तो भाभी घर में पैसे नहीं देने देती थी और फिर वो सबसे अलग हो गए। अपना अलग रसोई में खाना बनाते थे। फिर ऐसे ही चलता रहा और बाकी भाई बहनों की भी शादी हो गई। सब अपने अपने घर में बहुत खुश थे। बड़ी भाभी का रवैया नहीं बदला था। कोई भी दिन त्योहार होता तो छोटी बहन के पास वो कभी भी नहीं जाते थे और बहन अपने भाई की राह देखती रहती थी और ना ही कभी राखी के दिन अपनी ननद को कोई शगुन देती थी। कहते हैं कि सबसे पुण्य का काम होता है कि घर की बेटी को दिन त्योहार पर उपहार देना और मिलने जाना। लेकिन बड़ी भाभी ने ऐसा कभी नहीं किया। समय बीतता गया। फिर बच्चे बड़े हो गए और बड़े भाई की बेटी की शादी का समय आया। शादी भी हो गई। शादी के बाद बेटी अपने मायके में ही रहती थी क्योंकि उसका पति आर्मी में था। फिर उनके बेटे की शादी का समय आया। शादी बहुत धूमधाम से हुई। सब बहुत खुश थे। बाद में उनके घर में भी लड़ाई झगड़े होने लगे। सास और बहू की अनबन होने लगी। अब वो समय आ गया था जो उसने किया था अब उसकी बहू उसके साथ कर रही थी। जैसी बड़ी भाभी थी वैसी ही उसको बहू मिली। अब बहू भी अपनी ननद को कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। और फिर वो दिन आया जिस दिन बहू और बेटे ने अपना अलग घर ले लिया और उनको छोड़कर अलग घर में रहने लगे। अब बड़ी भाभी अपने बेटे को मिलने से तरसती थी। जैसे उन्होंने किसी के बेटे को माँ बाप से दूर किया वैसे ही उनकी बहू ने उनके बेटे को उनसे दूर कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप किसी का बुरा करोगे तो समय आने पर आपके साथ भी वैसा ही होगा। तो रिश्तों को समझो और उनकी कद्र करना सीखो। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस बारे में आपकी क्या राय है प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।